Hello guys, today I am going to teach you the poem Canonization by John Donne. First, the meaning of the canonization is when someone died, it was a ritual in Roman Catholic Church that person will get sainthood after the death. So that procedure called the canonization. If someone was getting sainthood after the death, and it was very much famous in Roman Catholic Church. This poem, Canonization, was first published in 1633. The poem written by John Donne was very famous and also liked by romantic era poet Coleridge. John Donne here describe about his love, and it is written in paradoxical style. A paradox, it is that self-contradictory. This is a metaphysical poem. So before moving on the text, I want to tell you what is metaphysical poetry's characteristics. The metaphysical poetry, it is complex, difficult and intellectual in tone. ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। डिफ़िकल्ट इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे ऐसी चीज़ें यूज होती हैं जो मेनली कॉमन नहीं होती हैं, सुनी हुई या फिर दूर तक यूज होती हैं, फॉर फेचड इमेजेस। मेटाफिजिकल पोइट्री इज फुल विद कंसीट्स। इसमें बहुत सारे कंसीट्स होते हैं। अब कंसीट क्या होता है? कंसीट एज अ शॉर्ट फ्रेज, छोटा सा कोई फ्रेज दैट रेफर्स टू अ सिचुएशन, जो ऐसी परिस्थिति को रेफर करता है विच ईदर डज नॉट एग्जिस्ट, जो या तो एग्जिस्ट नहीं करती है मतलब होती ही नहीं है, या बहुत कम होती है, रेयरली होती है। इट इज आर्गुमेंटेटिव इन स्टाइल, इसमें बहस की तरह होता है, जैसे कोई एडवोकेट बहस कर रहा हो, जैसे पोएम स्टार्ट होगी आगे देखोगे। इट इज स्टार्ट इन कोलोकुल स्टाइल। कोलोकुल का मतलब होता है डेली बेसिक कन्वर्सेशन, जैसे हम रोज़ बात करते हैं आम भाषा में, ठीक ऐसे ही स्टाइल में लिखी होती है कि ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे मत करो। द मेटाफिजिकल पोइट्री प्रेजेंट्स अ ड्रामा ऑफ आइडियाज, और ये लाइफ के बारे में रिप्रेजेंट करती है। नाउ द टेक्स्ट, फॉर गॉड सेक होल्ड योर चंग। अब पहली लाइन में पता लग रहा है जैसे किसी को ऑर्डर दे रहा हो। फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए। होल्ड योर टंग, अपना मुंह बंद रखो। एंड लेट मी लव, और मुझे प्यार करने दो, जैसे कि किसी को ऑर्डर दे रहा है। और शाइड माई पालसी और माई गाउट, अथवा शाइड मतलब होता है डांटना या रोको। माई पालसी, पालसी एक बीमारी जो मेनली बुढ़ापे में होती है, और माई गाउट या जो गठिया की बीमारी होती है जो मेनली बुढ़ापे में होती है, जो कि कॉमन है आना, हर किसी में नेचुरली आती है, कोई रीजन नहीं लाना पड़ता इसके लिए। आगे कहता है माई 5 हेयर्स ग्रे, माई 5 ग्रे हेयर्स, कि जो मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं। अब यहाँ पे हेयर्स वर्ड यूज हुआ है। हेयर्स का मतलब होता है कई कलर के हेयर, यानी कि वाइट भी हैं, ब्लैक भी हैं, मिक्स हैं। और रुइंड फॉर्चून फ्लाउट, या मेरी वजह से किसकी किस्मत खराब हुई है। विद वेल्थ योर स्टेट, वो कहता है कि तुम्हें, एंड हेयर जो जिसके लिए कह रहा है ये सोसाइटी है, कि तुम्हें अपने कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, अपनी वेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। योर माइंड विद इट्स इम्प्रूव आर्ट्स इम्प्रूव, और तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव करने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि मेरे प्यार के लिए। टेक यूर कोर्स, मेरे पर ध्यान देने से अच्छा है यू शुड टेक अ कोर्स, कोई कोर्स कर लो, कोई डिग्री करो, कोई ऐसा काम करो। गेट यू अ प्लेस, या कोई ऐसा स्थान हासिल करो, कोई ऐसी पोस्ट हासिल करो जिसमें तुम्हारा नाम हो। और किंग्स रियल, या राजा के नज़दीक हो जाओ, जैसे यहाँ पर लिखा किंग्स रियल, ये कंसीट है। और हिज स्टैम्पर्ड फेस, या ऐसे बन जाओ जैसे राजा के मोहर बन जाते हैं, बहुत करीब वाले बन जाते हैं, उसके खास बन जाते हैं। कंटेम्पलेट, इस चीज़ पे ध्यान दो। वॉट यू विल, तुम क्या चाहते हो, क्या बनोगे। अप्रूव, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, उसे अप्रूव करो। सो यू विल लेट मी लव, और मुझे प्यार करने दो। एलास एलास हु इंजर्ड बाय माई लव, आगे वो आर्गूमेंट देता है अपने प्यार के लिए कि देखो कौन मेरे प्यार से, क्वेश्चन मार्क लगाओ, जैसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन मेरे प्यार से घायल हुआ है, किसे नुकसान पहुंचा मेरे प्यार से। वॉट मर्चेंट शिप है माई साइड ड्राउन्स, मेरी सांसों से, मेरे इससे किससे, मेरे प्यार से किस व्यापारी के जहाज डूब गए हैं, किसको नुकसान हुआ है। हु सेज माई टीयर्स हैव ओवरफ्लोड हिज ग्राउंड, या ऐसा कोई कहता है कि जिस मेरे आंसुओं की वजह से किसी के आंगन में बाढ़ आ गई हो, किसी घर में बाढ़ आ गई हो, किसी का नुकसान हो गया हो उससे। वेन डिड माई कोल्ड्स अ फॉरवर्ड स्प्रिंग रिमूव, या मेरे प्यार करने की वजह से कभी ऐसा वो ठंड आगे बढ़ गई हो, उसकी वजह से बसंत ऋतु देर में आई हो, या कोई दिक्कत हो गई हो मौसम में, वेदर में। वेन डिड ही हीट्स विच माई विंग्स फिल एड वन मोर टू अ प्लेग विल, या मेरी वजह से प्लेग आ गया हो। या उस समय एक और चीज़ थी, जब भी कोई प्लेग से डेथ होती है उसका रिकॉर्ड रखा जाता था, तो बिल है यहाँ पर रिकॉर्ड के लिए यूज हो रहा है।
सोल्जर्स फाइंड वॉर्स, अभी भी जो सैनिक हैं वो युद्ध कर रहे हैं, उन्हें युद्ध करने के लिए मिल रहा है। एंड लॉयर्स फाइंड आउट स्टिल लिटिजियस मैन, अभी भी जो वकील हैं वो केस लड़ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। विच क्वारल्स मूव थॉट दो शी एंड आई डू लव, और हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्यार कर रहे हैं एक दूसरे से, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब हमारी वजह से। इस पूरे स्टेंजा में क्या बताया गया, दैट नो वन इंजर्ड by my love there is not any kind of loss of the society or any personal or individual person by my love, call us what you will। आगे वो अगले स्टेंजा में बोलता है कि जो भी तुम्हारा मन करे, कॉल अस, वो हमें बुलाओ, बी आर मेड सच बाई लव, क्योंकि हम एक दूसरे के प्यार से बने हुए हैं। कॉल हर वन मी अनदर फ्लाई, उसे एक कहो या हम दोनों एक ही हैं, क्योंकि हम कैसे हैं, एक दूसरे से बने हुए हैं। बी आर टेपर्स टू, हम एक दीपक की तरह हैं। दीपक जैसे बत्ती और दीपक अलग हैं, लेकिन वो दोनों मिलकर के जलते हैं, एक ही, अलग होने के बाद भी एक ही हैं। एंड एट अवर ओन कोस्ट डाई, और हम अपने हिसाब से मरते हैं, अपने हिसाब से जीते हैं। एंड बी इन अस फाइंड द ईगल एंड द डॉब, हम दोनों जो हैं सबसे चालाक, मतलब ईगल स्टैंड हेयर फॉर द क्लीवरनेस, एंड डॉब इज ऑल्सो अ बर्ड विच स्टैंड हेयर फॉर द सॉफ्टनेस। तो कहता है कि जैसे एक चालाकी के लिए है और एक बिना चालाकी के लिए है, हम दोनों में हैं, चालाक भी हैं और नहीं चालाक भी हैं, दोनों के लिए स्टैंड करते हैं। फोनिक्स के लिए, सॉरी, डव के लिए भी और ईगल के लिए भी। द फोनिक्स रिडल हैथ मोर विट बाई एस, यहाँ पे जो फोनिक्स रिडल है, इट इज अ मिथ बी टू बीइंग वन, जैसे हम दोनों एक हैं। फोनिक्स रिडल का मतलब यहाँ पे है दैट पीपल बिलीव मेनली देयर इज ओनली वन फेनिक्स इन द होल वर्ल्ड, कि पूरे वर्ल्ड में एक ही फेनिक्स होती है जो मेल फीमेल दोनों में होती है, जिसकी डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद वो फिर से अपनी राख से पैदा होती है, और ऐसा सिर्फ एक ही होता है पूरे वर्ल्ड में। वी टू बीइंग वन, हम दोनों हैं तो दो, लेकिन हम दोनों हैं एक ही। आर इट सो टू वन न्यूट्रल थिंग बोथ सक्सेस फिट, और ऐसे हम दोनों कैसे हैं, नीदर वी आर ओनली द मेल और फीमेल बट वी आर बोथ सेक्सेस बट स्टिल वी आर वन। वी डाई एंड राइज द सेम, हम साथ मरते हैं, जीते हैं, जैसे कि रिडल फिनिक्स है, जो फिनिक्स जिसमें पता कि उसके मरने के बाद वो फिर से एक ही चिड़िया बन के पैदा होती है। एंड प्रूव मिस्टीरियस बाय दिस लव, और इस तरीके से हम कैसे हैं, एक रहस्यमय की तरह मिस्टीरियस हैं अपने प्यार की वजह से। वी कैन डाई बाई इट इफ़ नॉट लिव बाई लव, अगर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करें बिना रहते हैं तो सिर्फ हम मरते हैं। वी कैन डाई बाई इट, हम इससे मरते हैं, इससे जीते हैं। एंड इफ़ अनफिट फॉर टॉम्स एंड हियर्स अवर लिचिंड वे, मेनली वॉट वॉज इन दोर टाइम, जो भी डेथ होती थी जिसकी, उसके लिए टॉम बनाई जाती थी, जिसका नाम छपा होता था उस पर कि यहाँ पे कौन लेटा हुआ है या किसकी टॉम बनी हुई है। एंड इफ़ अनफिट फॉर टॉम, अगर हम लोग फिट नहीं हैं टॉम के लिए, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट सो मच पॉपुलर, तो क्या होगा, एंड हियर्स अबर लिजेंड भी, यार हमारे लिए कोई ऐसी कहानी बनना जिसे लोग बाद में पढ़ें, तो इट विल बी फिट फॉर वर्स, अगर टॉम नहीं बन सकती फिर भी हमारा जो प्यार है, जो हमारी कहानी है, वो पोएम के थ्रू फिट बैठेगी। वर्स मतलब यहाँ पोइट्री के लिए यूज हुआ है। एंड इफ़ नो पीस ऑफ क्रॉनिकल बी प्रूव, अगर हम इतिहास में दर्ज ना हो सके, क्रॉनिकल्स का मतलब होता है जिनमें हिस्ट्री के इंसिडेंट रिकॉर्ड होते हैं, अगर हम इतिहास में दर्ज होने के लिए प्रूव ना हो सकें, वी विल बिल्ड इन सोनेट प्रीटी रूम्स, तब भी हम पोइट्री में, सोनेट्स मतलब पोइट्री का एक फॉर्म है कि हम सोनेट्स में अपनी जगह बना लेंगे, रूम्स मतलब स्थान पा लेना, जगह बना लेना, या उनमें शामिल हो जाना लिख करके। एज वेल अ वेल रॉट अर्न बिकम्स, ठीक वैसे ही जैसे वेल रॉट अर्न, दिस टाइटल ऑल्सो इन पोएम ऑफ जॉन कीट्स इन विच ही डिस्क्राइब द इंटेलेक्चुअल ब्यूटी विच कैन नेवर बी डाइड बाई द फोर्स ऑफ द टाइम, सो हेयर ही इज लाइक द अर्न द ग्रेटेस्ट एशेश, अर्न में क्या होता है, राख इकट्ठी की जाती है आफ्टर द डेथ ऑफ समवन, एज हाफ एकर्स टॉम्ब, जैसे किसी की हाफ एकड़ में बनी हुई छॉम्ब हो। एंड बाई दीज हिम्स, और इस तरीके से जो पोएम्स होंगी, हिम्स होंगी, हिम्स मेनली मीन्स इज हेयर वेन वी आर सिंगिंग एनी सॉन्ग फॉर द गॉड, ऑल शैल अप्रूव अस कैनोनाइज फॉर लव, जो ये प्रूव करेंगी कि हम दोनों कैनोनाइज हो गए, सेंटहुड को प्राप्त कर लिया है हमने प्यार के लिए। एंड दस इन्वोक अस यू whom reverend love made one another hermitage, तो हमें तुम इसे उकसाने वाली बात है। एंड दस इन्वोकस, हमें ये बताओ कि तुम जो हो, हम दोनों एक दूसरे के लिए कैसे हर्मिटेज की तरह हैं, तीर्थ की तरह हैं, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को ऐसे प्यार करते हैं जैसे सब कुछ एक दूसरे को गॉड की तरह मानते हो। यू टू whom love was peace, तुम जिसके लिए प्यार सिर्फ शांति है। दैट नाउ इज रेज, जो कि अब चेंज हो रहा, रेज में, गुस्से में। हु डिड
द होल वर्ल्ड सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड ड्रोव इनटू द ग्लासेस ऑफ योर आइज, और धीरे धीरे जो क्या है, जो तुम्हारी आंखें हैं उसमें जो हम समा जाएंगे, खो जाएंगे. सो मेड सच मिरर्स, और जो तुम्हारी आइज हैं for myself are the mirrors in which I can see my own image, and such spies that they did all you epitomize. और इससे क्या होगा, हम दोनों epitomize हो जाएंगे, एक हो जाएंगे. कंट्रीज टाउन्स कोर्ट्स बेग फ्रॉम एबव पैटर्न ऑफ लव, हर जगह हम पाए जाएंगे, चाहे कंट्रीज हो, टाउन्स हो, कोर्ट्स हो, हर जगह हमारे प्यार को उदाहरण दिया जाएगा. एंड वी विल बी द पैटर्न ऑफ लव फॉर अदर्स, और वी विल बी द सिंबल ऑफ लव फॉर द अदर्स. सो गाइस, दिस वाज Canonization by John Donne. If you like this poem, subscribe the channel, share and like. Thank you.